जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारी क्लास में। तो टॉपिक है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन अथवा अपवाह वेग। देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो किसी भी धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके कारण उनमें धारा बहती है, उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो टॉपिक है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग ये क्या होता है? इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अंग्रेजी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध। तो देखिए, जब बात मुक्त इलेक्ट्रॉनों की हो रही है, चालकों को हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि मानेंगे कि कोई चालक है जिसमें हमने क्या किया है, वैद्युत धारा प्रवाहित की है, जिसके कारण उससे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। प्रबलता क्या है? देखिए, किसी भी चालक में मान लीजिए कि कोई चालक है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, धारा प्रवाहित हो रही है, वैद्युत क्षेत्र भी होगा, तो उस चालक में मानते हैं कि वैद्युत धारा की प्रबलता, देखिए वैद्युत धारा की प्रबलता क्या है कि उसके एकांक क्षेत्रफल से उसके प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश। देखिए प्रबलता क्या है? प्रबलता का मतलब कहीं ना कहीं घनत्व है, लेकिन ये घनत्व तो नहीं है। घनत्व तो जैसा ही समझ सकते हैं। तो घनत्व तो क्या होता है? जैसे किसी भी चीज़ का घनत्व होता है कि उसके प्रति एकांक एरिए पे उपस्थित उसके अणुओं की संख्या। तो सेम उसी से रिलेटेड चीज़ है कि किसी भी चालक में वैद्युत धारा की प्रबलता, तो प्रबलता क्या होगी? उसके प्रति सेकंड गुजरने वाले जो आवेश होंगे उसकी संख्या, या उन आवेशों को हम क्या कहेंगे? प्रबलता कहेंगे। अच्छा, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मानिए, इसकी ज़रूरत है इसलिए इसको पहले बताया जा रहा है। और माना तार का अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का क्षेत्रफल A है, एरिया है, इसको इसलिए A से डिनोट कर रहे हैं। प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, या कह लीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, मैंने आपको बताया इसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसके कारण इसको प्रदर्शित किया जाता है Vd से। अब देखिए क्या है कि 1 सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो किसी भी तार में 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? n गुणे a गुणे Vd। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ये है, तो Vd और n और a का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 1 सेकेंड में यदि गुजरने वाली संख्या na Vd है, तो t सेकेंड में गुजरने वाली संख्या हो जाएगी na Vd t। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये जो प्राप्त हुआ ये क्या है? ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है टोटल t सेकंड में गुजरने वाली। अब हम जानते हैं Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू n की वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा? NaVdt। इसको आप कैपिटल N या n डैश या स्मॉल n मान सकते हैं। यहाँ पर आप समझ जाइए कि n की वैल्यू पूरी है, NaVdt। तो NaVdt रख देंगे, t को आप इधर लाएंगे, भाग हो जाएगा। और Q/T मैंने आपको पहले ही यहाँ पर बताया है कि ये क्या है? वैद्युत धारा की प्रबलता है, जिसको I से डिनोट करते हैं। I इक्वल टू Q/T, वैल्यू रख देंगे I NeAVD। अब क्या है? अब जानते हैं E क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और N क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, A क्या है? एरिया है, Vd क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, I क्या है? धारा है। तो आपको कोई कहीं दिक्कत नहीं है। तो यही अनुगमन वेग और वैद्युत धारा के बीच क्या है? संबंध है। यही अनुगमन वेग और वैद्युत धारा के बीच संबंध है। धन्यवाद।